बुलाइए। काव्या की मम्मी अपनी गुड़िया को लेकर आइए। आपकी लड़की तो ठीक है, पर आता क्या क्या है? मेरी लड़की को साचा जिस घर में जाएगी झोपड़ी से महल बना देगी। बेटा लड़की पसंद है? जी पिताजी पसंद है। कुछ काम की बात हो जाए। काव्या की मम्मी अपनी गुड़िया को अंदर लेकर जाइए। आपको तो पता ही है कितनी महंगाई है। लड़के की पढ़ाई से लेकर के नौकरी तक बहुत पैसा खर्च हुआ है। ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, 5 लाख रुपए, 1,000 रुपया गाड़ी चाहिए। आप तो बहुत कुछ मांग रहे हैं। 5 लाख रुपया, 1,000 रुपया गाड़ी मांग रहे हो। अगर लड़का चाहिए बैंक मैनेजर, खुद बन गई भिखारी। अगर लड़का चाहिए बैंक मैनेजर, पैसे तो लगेंगे नहीं, तो अपनी लड़की के लिए कोई ढूंढ लो भिखारी। ठीक ही कहती हो, चलो। अरे नहीं सर, रिश्ता मत तोड़ो। मेरी बेटी की कोई शादी नहीं करेगा। प्लीज 2 महीने का मोहलत दीजिए। ठीक है, 2 महीने की मोहलत देते हैं। सबसे बाबा बेटी के बाबा, सबसे बाबा बेटी के बाबा। मेरी गरीबी की नजर मेरी बेटी को क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने बेटी के रिश्ते वाले आए थे। वो 5 लाख रुपया, 1,000 रुपया गाड़ी मांग रहे हैं। इतना सब 5 लोग हैं, ये तो हमें भी नहीं पता है। रुको, अभी हम आते हैं। ठीक है। ये आपकी माँ की पुरानी निशानी। ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। और आपके पास तो पाया नहीं चाहिए। आपने कहने दिए थे उन्हें बेचकर 5 लाख रुपया मिले हैं। तो बहुत खुशी की बात है। चलो तुम बारात की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बच्चों द्वारा जो प्रस्तुति की गई, गरीबी का हाल, लेकिन अच्छा वर ढूंढने के लिए फैक्ट्री कहनों को बेच करके संबंध तय हुआ। कुछ रुपया दे दिया गया और कुछ बाद के लिए रखा गया। इसके बाद वर पक्ष से चुके बारात का आगमन, अब बारात आ रही है। लड़की को बुलाइए, विदाई का समय हो रहा है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए
ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल के दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी आप देखिए, शादी तो हो गई, कुछ रुपए गए थे और कुछ उधार थे। देखिए आगे होता है क्या। रुको आने दो, तुम्हारे पिताजी तुमसे कहेंगे। अजी सुनते हो, बहू को आए 2 महीने हो गए, अभी उनके मायके वाले दहेज लेकर तो आए नहीं। बेटा फोन लगा। जी पिताजी। हेलो, नमस्ते नमस्ते। शादी के 2 महीने हो गए, अभी तक रुपए नहीं आए। अगर रुपए लेके नहीं आना है तो अपनी बिटिया को ले जाओ। भाभी कहाँ है? जी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है वो। ये कैसा खाना है? इसमें तो हल्दी नहीं है, तभी तो तेरी गलती बना दिया है। अभी मैं इसको बताती हूँ, ये कैसा खाना बना है? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया नहीं है? बोला तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया नहीं है क्या? हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम गरीब हैं इसलिए। ये रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा, जल्दी से इसका झाड़ू लगाओ। इसे तो झाड़ू भी लगाने नहीं आती, देखो कितना कूड़ा पड़ा है। जल्दी से झाड़ू लगाओ सही से। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? तुम्हारी माँ तो कह रही थी जिस घर में जाएगी झोपड़ी से महल बना देगी, यहाँ तो झोपड़ी बनाने में जुड़ गई है ये तो। माँ मेरे पास एक उपाय है, बोलो बेटी क्या? इसे जहर देके मार दी, रोज सही की कह रही हो बेटी। लो ये पीरो, तुम झाड़ू लगाते लगाते थक गई होगी। ठीक ही कहती हो बेटी, इसका होगा काफी। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला, इसके माँ पिता दहेज लेके आ रहे थे। मेरी बेटी को क्या हुआ? ऐसे जमीन पर क्यों लेटी है? मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे तुमने मेरी बेटी को क्या कर दिया? ऐसे जमीन पर क्यों लेटी है बताओ। काव्या बेटा, काव्या बेटा, कुछ तो बोलो। काव्या बेटा बोलो, काव्या बेटा। लगता है काव्या मर गई है। काव्या नहीं तो झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, अपनी काव्या बेटा मर गई है। नहीं तो झूठ बोल रहा है वो। तो काव्या बेटा दुनिया में आज हो। काव्या बेटा जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो
छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ दे। गरीब घर में कभी बेटी मत देना है तो ऐसी बेटियां मारी जाएंगी। छोड़ देला जब दहेज की बेटों पर बालाएं फूकी जाती हैं और गरीब बाप की बेटी हर रोज सताई जाती है। दहेज प्रथा के कारण ऐसी हजारों मौतें होती हैं। आइए हम सब मिलकर दहेज प्रथा को समाप्त करते हैं और संकल्प लेते हैं कि अपने परिवार में दहेज प्रथा समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।